इस वीडियो में एक महान सन्यासिनी मृत्यु के बाद भी जब लौटकर वापस आई तो उनका क्या अनुभव रहा, ये है। महान सन्यासिनी दया माता की पुस्तक है फाइंडिंग द जॉय विद इन। इसी पुस्तक में उन्होंने ये सारी चर्चा की है। वो क्या चर्चा है? अभी तक मेरे पिछले वीडियो में आपने सामान्य लोग जो लौट करके मृत्यु से वापस आए उनकी चर्चा सुनी। ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसे महान सन्यासिनी दया माता ने बताया है, जो महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी की शिष्य है। ये सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष रही हैं लंबे समय तक, और इनके बताए अनुभव से बहुत कुछ सीख मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि दया माता ने क्या बताया। ये घटना सन 1948 की है। शुक्रवार का दिन था। उसके पहले वाले दिन यानी बृहस्पतिवार को दया माता अपने कमरे में 6 घंटे का ध्यान कर चुकी थी, जिसका असर शुक्रवार को भी था, यानी वो उसी ध्यान के आनंद में डूबी हुई थी। पूरे दिन काम किया और रात के 10 बजे तक अपने ऑफिस में यानी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप माउंट वाशिंगटन अमेरिका के कार्यालय में उन्होंने रात 10 बजे तक काम किया और वहाँ से लौटकर अपने कमरे में आई और फिर गहरे ध्यान में बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद उनके पेट में भयानक दर्द उठा। तो उनको लगा कि क्या पता लेट जाने से ये दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि इसके पहले तो कुछ था नहीं। तो वो बिस्तर पर लेट गई। दर्द कम नहीं हुआ। पूरी रात वो उसी तरह पड़ी रही। सुबह जब वो आश्रम के किचन में नाश्ता करने नहीं आई तो उनकी जो सहयोगी सन्यासिनियाँ थी वो आई और देखा कि क्यों नहीं आई दया माता। तो उन्होंने देखा कि वो तो बिस्तर पर लेटी हुई है, आंखें बंद हैं। तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया गया। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि इनको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, इन्हें ऑपरेशन ले चलिए। तो दया माता ने कहा कि नहीं, मैं तब तक अस्पताल में नहीं जाऊंगी जब तक गुरुजी यानी परमहंस योगानंद जी आदेश नहीं देंगे। अब परमहंस योगानंद जी तो माउंट वाशिंगटन आश्रम से 150 मील दूर 242 किलोमीटर दूर थे। अब उनके पास कैसे मैसेज किया जाए, तो इसके लिए एक टैक्सी चलाने वाली कंपनी को बुलाया गया और उसके थ्रू मैसेज भिजवाया गया। 150 मील दूर परमहंस योगानंद जी एक डेजर्ट में यानी रेगिस्तान जैसे इलाके में थे। तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर गया। तो ये संभव हो पाया रविवार को, यानी शुक्रवार की रात को ये दर्द उठा। पूरी रात वो दर्द में रही। सुबह शनिवार को तब डॉक्टर आया और संडे को यानी उसके भी अगले दिन रविवार को टैक्सी से परमहंस योगानंद जी उनके पास खबर भिजवाई गई कि वो दया माता तो कह रही हैं कि जब तक गुरुजी नहीं कहेंगे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो ये संदेश सुन के परमहंस योगानंद जी अचानक रुक गए और अपने साथ चल रहे सन्यासी से कहा कि तुम जानते हो यह उसके मृत्यु का समय है, यानी वो मरने वाली है। उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है। ड्राइवर के थ्रू संदेश भिजवाया कि दया माता को बोलो, उस समय उनका नाम फाये था, तो फाये से कहो यानी दया माता से कहो
कि वो अस्पताल जाएं और मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। तुरंत एम्बुलेंस आई आश्रम में और दया माता को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और एनेस्थीसिया दिया गया, बेहोश करने वाली दवा दी गई। लेकिन दया माता ने लिखा है कि उन्हें फिर भी क्या हो रहा है इसका ज्ञान था, क्या लोग बात कर रहे थे इसका ध्यान था। तो उनके पेट को काटा गया और डॉक्टरों को संदेह था कि उनको अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का रोग है। उन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, तब पता चला कि नहीं, अपेंडिक्स में तो कोई दोष नहीं है। और दया माता ने लिखा है कि मुझे साफ साफ लग रहा था कि वो गलत ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर लग रहा था और वही हुआ। फिर दया माता ने कहा है कि उस अपेंडिसाइटिस से भी बहुत बहुत गंभीर बीमारी थी। उन्होंने नाम नहीं बताया क्या बीमारी। डॉक्टरों ने कहा अरे यानी गलत ऑपरेशन हो गया, अपेंडिसाइटिस नहीं है, ऐसा वो बात कर रहे थे। लेकिन दया माता को वो सुनाई दे रहा था। खैर, उसके थोड़ी देर बाद ही दया माता को एक अनुभव हुआ। वो अनुभव क्या था? तो पूरा कमरा, ऑपरेशन थिएटर का पूरा कमरा एक सुनहरे प्रकाश से भर गया और आध्यात्मिक नेत्र उनका खुल गया, जो दोनों भौहों के बीच में ललाट पर होता है, जिसे तीसरा नेत्र शिव जी का नेत्र भी कहा जाता है। वह आध्यात्मिक नेत्र वो उभर आया और जिसको दया माता ने लिखा है कि इतने वर्षों में मैंने कई बार उस आध्यात्मिक नेत्र को देखा है। और तब एक ओम का एक बहुत ही दिव्य आवाज उस स्पिरिचुअल आई से आ रही थी और पूरा शरीर उनका आनंद से भर गया। उसके बाद मृत्यु के समय जैसे लोग कहते हैं वैसा ही हुआ कि उनके सामने दया माता के जीवन की सारी चीज़ें, बचपन से लेकर के अब तक की सारी घटनाएं सामने आने लगी जल्दी जल्दी। तभी उस ओम की आवाज़ से एक मधुर मीठी आवाज़ आई, ये मृत्यु है, क्या तुम तैयार हो? दया माता ने आनंद में, इस आध्यात्मिक आनंद में कहा, हाँ जगन माता, यस डिवाइन मदर, मैं इतनी दूर दूसरे लोक में आ गई हूँ, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। तब वो आवाज़, दिव्य आवाज़ बोली, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या तुम मेरे लिए फिर से संसार में वापस जाओगी, यानी जीवित रहोगी? तो दया माता ने कहा, ओह कितना आनंद से मैं भर उठी और बोली, हाँ हाँ जगन माता, अगर आप कह रही हैं तो मैं आपके लिए जरूर, आपकी सेवा के लिए शरीर में लौट जाऊंगी, संसार में लौट जाऊंगी। तब वो मधुर आवाज़ बोली, मन को सांत्वना देने वाली, आनंद देने वाली मधुर आवाज़ बोली, बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तुम सो जाओ। और दया माता ने लिखा है कि मैंने होश खो दिया। तब 1 या 2 दिन बाद वो उस जब हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर आया उनको देखने के लिए और बोला, हे पवित्र महिला, आपने तो हम लोगों को डरा ही दिया था, लेकिन एक अद्भुत घटना मैं आपको बता दूं। पूरे ऑपरेशन के दौरान आपके मुंह से एक शब्द निकलता रहा, मेरे भगवान, मेरे भगवान, प्रिय भगवान, प्रिय भगवान, माई गॉड, माई गॉड, डियर गॉड, डियर गॉड। और हम लोग ये सुन करके आह्लादित होते रहे। और तब दया माता ने बताया कि वो परमहंस योगानंद जी की शिष्या हैं। दया माता का ये मृत्यु का अनुभव यानी सन 1948 में, 1948 में 96 वर्ष की आयु तक जीवित रहीं और सन 2010 में
उन्होंने शरीर छोड़ा और महासमाधि में लीन हो गईं। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के तीसरे अध्यक्ष के रूप में 55 साल गुजारा, यानी 55 साल तक वे इन संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में रहीं और इन 55 सालों में उन्होंने अनेक लोगों को ईश्वर से साक्षात्कार कराने में मदद की, अनेक लोगों को ईश्वर का अनुभव कराया साधना के माध्यम से, और उनको ईश्वर से कैसे मिले इसकी राह दिखाई। तो जगन माता ने जिसके लिए उनको पृथ्वी पर वापस भेजा था, वह काम उन्होंने बखूबी किया। नमस्कार।